समाचार समस्तीपुर बिहार से हैं। एक दलित की दुकान लूटने पर दलित युवकों ने थाना घेर लिया और थाना अधिकारी को कानून की धाराएं समझाई। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंगल। ऐसा थोड़ी है, प्रशासन सबके लिए है। बादल जी, न्याय अगर सबके लिए होता है तो क्या हम लोग 10-20 रुपये चंदा करके आने के लिए क्या हम लोग का शौक था? अगर हम लोग मजदूरी भी करते तो 400 रुपये मिलता। क्या FIR करना रहता है तो थाना अध्यक्ष का बाप का ही थाना है? आखिर थाना अध्यक्ष को FIR दर्ज करने में इतना शर्म क्यों लगता है? ये बेशर्म थाना अध्यक्ष, बताइए, ये भी दलित समाज का है। दलित को दर्द दलित नहीं समझ रहा है, गरीब को दर्द गरीब नहीं समझ रहा है, तो फॉरवर्ड हम लोग के माँ बहन को क्या सम्मान देगा? इस संवैधानिक पद पे बैठे हुए जातिवाद का आरोप इन पे लगाना क्या मतलब? देखिए, हमारे समाज में दो तरह के लोग हैं। एक बाबा साहब के बहुजन है और एक गांधी जी का हरिजन है। मैं 20 गो इस SC ST थाना के FIR दर्ज निकाला हूँ। एक भी हरामखोर चोटा थाना आदेश FIR दर्ज नहीं करता है। जब कोर्ट कंप्लेंट अगर आता है यहाँ चिट्ठी, तब ये FIR करता है। क्या कोर्ट कंप्लेंट केस करने में 8 से 10 हजार खर्चा होता है? क्या अपना बाप के खेत बेच के देगा पैसा? एक तो दलित समाज के माँ बहन गरीब होता है, शोषित, पीड़ित, वंचित। ये उधर से एक तो पिटाए हुए हम लोग होते हैं और यहाँ से थाना से गाली देकर भगाया जाता है। क्या ये थाना आदेश का बाप का थाना है? ये कुर्सी थाना आदेश का है? कब का मामला है? कब का मामला है? ये ताजा मामला लीजिए ना, 29 तारीख का मामला ले लीजिए। ये हमारे पास 50 गो एविडेंस है। कितना मामला दे? मोबाइल दो। यहाँ की बात बताइए, यहाँ के मामला। 29 तारीख, ये देखिए, 29 तारीख को थाना में आवेदन दिया गया। FIR दर्ज नहीं लिया गया था। 29 तारीख को थाना में आवेदन दिया गया। इस आवेदन पर थाना अध्यक्ष वहाँ घटनास्थल पर जांच भी करने गया और इसमें सही भी पाया। और ये अपना इनका बहनोई का ये जादू था लगता है, या इसका मौसा लगता है कि बाप लगता है। FIR न करके मोटा रकम लेके आवेदन को बेच दिया। क्या ये कहाँ तक न्याय है? आपको लग रहा है कि इनके साथ डोम जाति को देख करके जातिवाद किया जा रहा है पुलिस? बिल्कुल। अगर ये डोम जात नहीं होते, अगर ये दलित समाज नहीं होते तो इनका आवेदन पर अभी तक FIR रजिस्टर्ड क्यों नहीं हुआ? ये अनुसूचित जाति थाना है तो यहाँ तो अनुसूचित जाति को सुना जाता है ना भाई साहब। अगर सुना जाता तो हजारों अनुसूचित जाति के लोग क्यों आते? क्या हम लोग यहाँ फोटो खिंचवाने आए हैं? इनको यहाँ मलाई खाने के लिए बिठाया गया है, इनको दलाली करने के लिए बिठाया गया है, इनको फॉरवर्ड को जादू को जूठा चढ़ने के लिए बिठाया गया है। बेशर्म थाना अध्यक्ष मुर्दाबाद! बेशर्म थाना अध्यक्ष शर्म करो! दलितों के बेटी बहन का बलात्कार करवाना बंद करो! नहीं तो कुर्सी खाली करो! हरिजन थाना अध्यक्ष बेशर्म मुर्दाबाद! थाना अध्यक्ष शर्म करो! नहीं तो कुर्सी खाली करो! इतना ही नहीं, DGP RS भट्टी सर का चिट्ठी हमारे पास है, उसको पढ़ लिया जाए। 1 नंबर में साफ लिखा हुआ है कि कोई भी अगर आवेदन थाना में आता है तो 30 मिनट के अंदर उस पर कार्रवाई करे और घटनास्थल पर जांच करे कि अभी 30 मिनट इसको नहीं हुआ है। ये कानून मतलब कानून के खिलाफ DGP साहब की चिट्ठी लीजिए, हमारे पास है। हाँ। मैं किसी पर भी आरोप लगाता हूँ तो आरोप कम और सबूत हमारे पास ज्यादा होता है। DGP साहब के एक और आदेश है, गैर SC ST मामला अगर FIR दर्ज होता है तो उसमें 75 दिन में, 75 दिन में आरोप पत्र समर्पित करने का प्रावधान है और SC ST मामले में 60 दिन में किसी भी हाल में आरोप पत्र समर्पित करने का प्रावधान है। अगर अपराधी अगर गिरफ्तार नहीं भी होता है तो उसके घर पर बुलडोजर चलाइए, कुड़की कीजिए, लेकिन हर हाल में 60 दिन में आरोप पत्र समर्पित करने का काम करें। तो CCTV में जो कैद हुआ है उनका चेहरा जानकारी में है सर? कौन? बिल्कुल। जो दुकान लूट रहा है वो सारा सामान बिक रहा है, उसका वीडियो भी हमारे पास है। हाँ। अब क्या इनको चाहिए? तो वीडियो के आधार पर FIR नहीं हुआ है? नहीं, बिना वीडियो के आवेदन पर वीडियो तो दिए, आवेदन दिए। हाँ। घटना स्थल पर ये मुंहचोर घुसखोर, ये भ्रष्ट थाना अध्यक्ष, ये हरिजन का ये पक्का। अगर दलित समाज में कोई हरिजन होगा तो ये थाना अध्यक्ष से बड़ा भ्रष्ट और चोटा कोई थाना अध्यक्ष नहीं होगा। मैं लिख के दे रहा हूँ। मैं आवेदन दिया, वीडियो दिया, घटना स्थल पर जाके जांच की है, फिर भी FIR रजिस्टर्ड क्यों नहीं? आखिर जादू पर FIR दर्ज करने में इनको इतना दर्द क्यों? अगर FIR मेरा झूठा है तो DSP साहब, ये जांच का विषय है, DSP साहब जांच करेंगे, केस को फॉल्स होगा। ये कौन होता है FIR रजिस्टर्ड नहीं करने वाला? तो FIR रजिस्टर्ड हुआ ही नहीं है कि धाराओं में गलती हुई? FIR रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ है। अगर FIR रजिस्टर्ड हुआ है तो उसका फोटो कॉपी दे। तो जवाब दिए होंगे ना कि आपका FIR क्यों रजिस्टर्ड? ये बेशर्म थाना अध्यक्ष बोलते हैं ना कि वहाँ लोकल थाना में जाइए। लोकल थाना? अरे हरामखोर चोट्टा थाना अध्यक्ष, जब लोकले थाना में जाना रहता तो तू यहाँ दलाली करने के लिए क्यों बैठा है? क्या हमारे माँ बहन को बलात्कार करवाने के लिए बैठा है? तो आपने इनको नहीं बताया कि अनुसूचित जाति थाना हमारा थाना है, इस थाना में हमारा अधिकार होता है। हम दूसरे जगह गए हैं, वहाँ नहीं हुआ तो यहाँ पर करो।
मीडिया महोदय, जब ये डीजीपी आरएस भट्टी सर का ये आदेश को लात से कुचल रहे हैं, तो हम लोग गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित को क्या समझेंगे? इसीलिए इनको आज औकात दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तो क्या है, आप चाहते क्या है वो बताइए। हम लोग FIR रजिस्टर कर दें, एक कॉपी दें, हम लोग चले जाएंगे। बताइए कि पढ़ लिख करके थानेदार बने हैं कि अनपढ़ है? कानून आप ही लोग जानते हैं कि हम लोग भी कानून जानते हैं। आप बताइए पहले इसका जवाब दीजिए। आप पढ़ करके आए हैं कि नहीं आए? नहीं, सवाल आपसे होगा, सवाल होगा जवाब दीजिए। जब उस थाना में जाने के बाद सुनिए, आप मेरे जब थानेदार को वर्दी के सुनिए, वर्दी के सब सम्मान करते हैं। जिस दिन वर्दी खोल के आइएगा ना तो कुत्ता बना देंगे, घंटा में याद रखिएगा। वही बता रहे हैं ना, फालतू बात नहीं। आप सुनिएगा, यहाँ पे ये वर्दी है मेरा, आपका नहीं है। और ये वर्दी का सुनिए पहले, ये वर्दी का कानून का सम्मान करते हैं। अलग से बात कीजिए, कायदे से अलग से बात कीजिए। अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? हो रहा है, ठीक है, रिकॉर्ड हो क्या? ठीक ना, कायदे से बात भगाइएगा, आप भगाइएगा, बोले हैं आप अपने जगह पे जाइए। क्या मांग है आप बताइए। हाँ, सुनिए, थानेदार साहब आप बैठ करके जवाब दीजिए। जवाब दीजिए ना। FIR रजिस्टर अभी तक क्यों नहीं किया? अभी इसी समाज के दलितों के मामला में आपने इस प्रकार की लापरवाही कर दिया है। सर, आप इसी समाज से आते हैं, आखिर इनका FIR दर्ज क्यों नहीं हुआ? आपको सर नहीं लगता है? क्यों नहीं आता? फिर शर्म होने के बाद काहे कर रहे आपने हैं? क्यों नहीं किया है ना? अरे आप दलालियां करते हैं। चोरी ये का क्या लगा है, झूठा जानने के लिए आप चोरी बैठे का हैं। मैटर है, बोले चोरी का मैटर है, स्थानीय थाना चोरी का मैटर करेगा। वो मारपीट गाली गलौज की बात नहीं अच्छा, ठीक है, है। ठीक है। स्थानीय थाना रहेगा। स्थानीय थाना एक सेकंड सर। एक चोरी का मामला में अगर दलितों के साथ में अनुसूचित जाति के साथ होगा तो अनुसूचित जाति थाना उस पर कार्रवाई नहीं करेगा। कौन से सेक्शन की आप बात कर रहे हैं? IPC के कौन से सेक्शन में बात क्या हुआ था बताइए। सुनिए पहले, स्थानीय थाना द्वारा भी गया था वहाँ पे। ठीक है, मेरा बात सुनिए। एक सेकंड सर, एक मिनट। बोल रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे सुनिए, हैं। मेरा बात सुनिए। वो बोला कि FIR हम कर रहे सर हैं। मेरा बात सुनिए। सर मेरा घटना है आपको पता सर है? एक सेकंड, सर एक सेकंड, एक शांत रहेगा। कितना तारीख की घटना? सर शांत रहेगा। सर मेरा बात सुनिए। DGP साहब का एक चिट्ठी निकला है, उसमें कोई भी अगर आवेदन थाना में लेके आता है, अरे भाई सुनने दीजिएगा, थाना में अगर कोई भी शोषित, पीड़ित, वंचित आवेदन लेकर आता है तो उसको हाथों हाथ रिसीविंग देना। DGP साहब का आदेश है कि नहीं? क्या आपने रिसीविंग महिला को दिया? सिंह दिया गया था। शांत रहिए ना आप लोग, बैठुआ था हमसे, सब शांत रहेगा। पहली बात सुनिए। बोले हम कहीं अच्छा, एक चीज और, आप SC ST पूरा कानून और धारा से पढ़े हैं आप? 412/24 कांड संख्या जहाँ रजिस्टर्ड हुआ है। एक तो पहले आप केस नहीं करते हैं, कोर्ट कंप्लेंट आता है तब केस करते हैं, ठीक है? पहले सुनिए 412/24 केस नंबर में 3 का 2 का भी क्यों लगा, जो कि 302 में, 307 में और 434 धारा में 3 का 2 का भी सिर्फ लगना चाहिए। तो भी आप क्यों लगा दिए? कौन सा कानून पढ़ के आए हैं? हमसे ज्यादा धारा जानते हैं। निकालिए, आपका रजिस्टर्ड है ना, निकालिए रजिस्टर्ड। 3 का 2 436 में 10 साल से अधिक सजा है ना। जिस केस में 10 साल से अधिक सजा है उसमें भी आप अपने घर से लगा दिए। ये थाना अपना सिस्टम चलाइएगा। वो भादवी का धारा है, कैसे समझते हैं? भादवी का धारा वो तो छोटा मोटा कोई नहीं, भादवी का भी अलग। तो 3 का 2 का भी लगाने में सिर्फ आपको दर्द क्यों हुआ? इसलिए उसमें मुआवजा ज्यादा मिलेगा और इसमें कम मिलेगा। आप दलित समाज के हैं ना, हम भी दलित हैं, ठीक है? हमें भी दर्द होगा कि हमको शौक नहीं है, हमें भी दर्द है कि हमारे समाज के जल्दी किसी को नौकरी नहीं होता है। हम नौकरी लेके इतना अच्छे ओहदे में बैठे हुए हैं। तो सुनिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोग नंगा नाच करें और आप मदद कीजिए। दोषी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। आपका सुन लीजिए, आपका काम है थाना में आवेदन आए, उसको सम्मान के साथ कुर्सी पर बिठाइए। बैठाने के बाद आवेदन पर 24 घंटा के अंदर FIR रजिस्टर करके एक कॉपी उनको मुफ्त में दीजिए, ठीक है? अब मामला आ गया कि SC ST मामला DSP सब जांच करेंगे। तो अगर केस झूठा होगा तो फॉल्स होगा, अगर सही होगा तो ट्रू होगा। तो आप अभी तक FIR रजिस्टर्ड क्यों नहीं किया? अगर किए हैं तो हमको फोटो कॉपी दीजिए। किस कांड का? ये चोरी वाला जो कर है ना, तो चोरी में 379 बनता है ना, 379 हमको दीजिए SC ST लगा के। चोरी का मामला है, चोरी दीजिए हमको कीजिए। स्थानीय थाना से बात हुई है, समझ गया? स्थानीय थाना भी है ना, स्थानीय थाना से बात हुई है, कल्याणपुर थाना से बोला कि हम FIR कर रहे हैं। सर एक सेकंड, स्थानीय थाना को हमने आवेदन दिया, आवेदन उन्हें सुन लीजिए।
नहीं लिया आवेदन। पहले सुन लीजिए मेरा बात। थाना स्थानीय थाना को हमने आवेदन दिया, आवेदन वो नहीं लिए। फिर हमने क्या किया कि डाक से भेज दिया, ठीक है, डाक से आवेदन लिए, उस पर भी तो कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन एक चीज़ और पता होना चाहिए सर कि अगर SC/ST मामले में अगर कोई गैर SC अगर थाना अध्यक्ष है, मतलब OBC चाहे बैकवर्ड फॉरवर्ड कोई भी हो, तो उस पर धारा 4 के तहत 25वां घंटा बनता है ना, पनिशमेंट ऑफ नेगलेक्ट फॉर ड्यूटी, सेक्शन 4 के तहत FIR दर्ज नहीं होगा। तो आप FIR दर्ज क्यों नहीं किए? वो तो हमको नहीं किया, स्थानीय थाना के बाद वो मेरा आवेदन नहीं लिया। आवेदन का नहीं लिया। अब हम ठीक है, एक सेकंड सर, वो नहीं लिया तो आप लिए, तो आप क्यों नहीं किए FIR? तो स्थानीय उससे भी घटिया तो आप है और गिरा हुआ फालतू बात मत करिए। फालतू नहीं बोले फालतू बात मत बताइए। आप यहाँ मलाई चावल रहे मेरा पैसा से, सरकार घरे से पैसा देता है। ये वेतन और वर्दी के 10,000 महीना जो मिलता है हम लोग देते हैं, किस लिए देते हैं? हम लोग रक्षा करने के लिए ना, कि हम लोग माँ बन के लुटवाने के लिए, लुटवाने के लिए। बात क्या है समझिए पहले। मेरा एक चीज कहना है कि आप सुनिए सर, आप सर हैं, आप समाज के हैं, हमारा जो आवेदन उस पर FIR सुसंगत धारा में वो जो आवेदन के FIR कहना नहीं पड़ेगा, समझ गए? FIR करते हैं तो हमको एक फोटो को भी दीजिए और हम लोग जाए, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, जाइए बच्चे। हाँ चलिए बाहर जाइए, दे बाहर। ये इधर से बोलिए। बाहर जाइए ना जी, बोलिए। ऐसे बात करेंगे आप? पढ़े लिखे हम लोग हैं। ठीक है, बाहर जाइए ना, बाहर जाइए। ठीक है सर, थानेदार साहब, आप तो समाज के हैं तो आपको प्यार से समझाएं। नहीं, प्यार से नहीं, प्यार से नहीं। सुनिए, हम लोग भी प्यार से ही पेश आए। सुनिए ना, दलित पर ऐसे SP साहब फॉरवर्ड है, उनको कलम चलाओ, फिर वही बात, देर नहीं फॉरवर्ड बैकवर्ड के रहेगा, वही ना कर रहे मत कीजिए, हैं। समझ गए? आप फॉरवर्ड बैकवर्ड की बात मत कीजिए। अगर ज्यादा आप काबिल हो, सुनिए। इंसान है, इंसान से बात कीजिए। ठीक है, इंसान है, फॉरवर्ड बैकवर्ड बात मत करो। ठीक है, तुम किसको बोला? तुम नहीं बोले हैं, बोले तो मत करो। तुम मत बोल, नहीं बोले, सुना? तुम नहीं बोले हैं, तुम नहीं बोले हैं, ठीक है? फॉरवर्ड बैकवर्ड की बात मत कीजिए, ठीक है? जाइए, अब जाइए ना, बड़ा बाबू आप बैठे ना जी, अब बैठ रहे हैं, फोटो आ जाओ, बैठो। ठीक बैठो। अब तू थोड़ा क्या बोल रहे हो? चलिए ना जी भाई, चलिए बैठे ना जी, बोले ना, इस पद पर बैठे होना समझो, बैठो। चलिए बैठे ना जो। हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विवाद कराना बड़ा बाबू धक्का खा रहे हैं, धक्का मत दीजिए, अब चलना जी, चलो धक्का खा रहे हैं। एक सकते हैं, बात है ना, जानते हैं हम लोग क्या है, हम लोग अनपढ़ गंवार हैं। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। 24 घंटे के अंदर सस्पेंड होने सुनिए, हाथ मत बैठे ना जी, भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। पूरी देश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया, आपका अपना चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।